इस कैंडल का नाम है बिग नहीं, रुको सीधे डायरेक्ट लिख देता हूँ, सब जानते हैं, मारुबोजू। ठीक है। अब ये जो मारुबोजू है, ये बेसिकली बड़ी अलग तरीके की, अलग किस्म की कैंडल होती है। ठीक है, देखो इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी शेप दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, एक तो अगर मैं बोलूँ कि बाय साइड वाली, ठीक है, और एक सेल साइड वाली। मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि जब लास्ट में लेके जाऊंगा ना दिमाग घूम जाएगा, तो मैं इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूँ। बाई साइड वाली ऐसी होती है, चार तरीके की होती है मारूबोसू, ध्यान से समझना। मैं अपने कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, ग्लोबली क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपना कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। जैसे एक तो सबसे पहले होती है बिना विक वाली, ये सबसे प्योर मारूबोजू आती है बेसिकली, मतलब इसके अंदर कोई विक नहीं होती, ऊपर नीचे कहीं पर भी नहीं होती। दूसरी मारूबोजू आती है जो एक इस तरीके से होती है आपके सामने, ठीक है, ऐसे करके, और इसके अंदर ऊपर की साइड हल्की सी विक होती है। ठीक है। एक आपके सामने आती है इस तरीके से, मैं आपको बाई साइड की बता रहा हूँ, सेल साइड की इसी की अपोजिट होती है, जिसमें नीचे से हल्की सी विक होती है। उसके बाद एक मारूबोजू आती है जिसमें दोनों साइड में विक होती है। ठीक है। ठीक है, देखो मारूबोजू का मतलब क्या होता है पहले समझो। मारूबोजू का मतलब होता है कि वो कैंडल जिसकी बॉडी अपनी विक से 80% ज्यादा भरी हुई हो, उसे हम लोग मारूबोजू कहते हैं। जिसमें जिस कैंडल की पूरी लेंथ में 80% बॉडी हो, अब वो ऊपर की साइड बॉडी ज्यादा हो, नीचे की साइड बॉडी ज्यादा हो, या फिर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो होता है। और बाकी का जो 20% हिस्सा होता है वो उसका वीक होना चाहिए, यानी कि 20% क्या होनी चाहिए उसकी, वीक होनी चाहिए। 80% उसकी सिर्फ बॉडी होनी चाहिए। तो बॉडी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वीक होना कम। लेकिन अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इसकी वीक, यही सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसमें बॉडी दिखावा होता है, ये सबसे बड़ा दिखावा होता है मार्केट का। अब इसमें जो ये विक्स हैं, जैसे कि ऊपर की साइड है, ठीक है, नीचे की साइड लगी हुई है, और फिर ये दोनों साइड इस तरीके से लगी हुई है, इनका ना एक मतलब होता है। ये मार्केट में रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने पहले ये वाली कैंडल बताऊं जिसमें ऊपर की साइड विक बनी हुई है, तो इसमें क्या होता है कि मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आता है। ठीक है, ऊपर से बेरिश प्रेशर आता है, लेकिन नीचे से कोई बुलिश प्रेशर नहीं है। नीचे से कोई बुलिश प्रेशर नहीं, यानी कि मैं अगर इसको ऐसे करके आपको दिखाऊं यहां पर, ठीक है, और जो नीचे है, नीचे से मतलब ऊपर से बेरिश प्रेशर है, लेकिन नीचे से जो प्रेशर है वो है जीरो, यानी कि बुल साइड का प्रेशर जीरो, बुलिश प्रेशर जो इसके अंदर है वो है जीरो, कोई प्रेशर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो इसके पास पावर है वो बेसिकली मार्केट में सबसे सुपीरियर है। सुपीरियर कैसे? देखो जिस कैंडल के अंदर विक्स नहीं होती ना, वो कैंडल पावरफुल बहुत होती है, क्योंकि उसके पास फेक मूव नहीं होता। विक का मतलब होता है मार्केट के अंदर एक फेक मूव, एक ऐसा एरिया जहां पर मार्केट जाके वापस आ जाती है, रिजेक्शन होता है एक तरह से, और उसी को हम लोग पावर समझते हैं, क्योंकि उसी फेक मूव को मार्केट रिकवर कर देती है। जो हिस्सा बच जाता है उसे हम लोग बॉडी कहते हैं, और यही बॉडी हमारी होल्डिंग वॉल्यूम क्रिएट करती है। जो बॉडी क्या होती है? होल्डिंग वॉल्यूम, होल्डिंग वॉल्यूम। ये स्ट्रक्चर मार्केट में, मारूबोजू का स्ट्रक्चर कभी भी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं देता, मतलब कभी भी अगली कैंडल के लिए कभी हमें वो नहीं बताएगा। ये जो कैंडल है बेसिकली, जो मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी, ये वाली बात कर रहा हूँ जिसकी ऊपर की साइड की लाइन बनी हुई है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये कैंडल हमें हमेशा आने वाले मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बता देती है, इसलिए हम इस कैंडल को अवेयरनेस मारूबोजू कहते हैं। मारूबोजू का ही एक पार्ट है अवेयरनेस, इसको हम लोग अवेयरनेस मारूबोजू कहते हैं। मैंने इसका नाम अवेयरनेस रखा हुआ है। ये अवेयर करती है आने वाले टाइम में मार्केट के बुलिश स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। अभी आपको एग्जांपल दूंगा तगड़ी सी जगह पर। अब ये इसमें यही होता है कि ये नीचे से बुलिश होती नहीं, ये बताती है कि भाई जो भी हमारे पास वॉल्यूम है वो हमारा अपना है, हमने किसी को दिया नहीं था बेचने के लिए, हमने अपना वॉल्यूम बेचा नहीं थोड़ा सा भी। अगर मार्केट अपना वॉल्यूम बेचती है तो उसी कैंडल के नीचे की साइड लाइन बनती है, लेकिन उन्होंने अपना वॉल्यूम बेचा नहीं, उन्होंने सेलर्स का वॉल्यूम भी ऊपर से खा लिया। तो ऊपर से बेरिश प्रेशर जो है वो सेलर्स का था, रेड नहीं हो पाई कैंडल। वही जो सेलर्स ने बेरिश प्रेशर यहाँ पर लगाया उसको अपने अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया, यानी कि होल्डिंग वॉल्यूम तो है ही ऑलरेडी बॉडी के अंदर, सेलिंग का भी प्रेशर। तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम है, मार्केट को जितना चाहिए थोड़ा बहुत गिरा दो, लेकिन एक्चुअल में मार्केट बहुत आगे जानी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मारूबोस, और ये सबसे बड़ी होगी तभी मार्केट में अच्छी तरीके से काम करेगी।
और ये किसी ट्रेंड के 7 8 5 6 12 13 कैंडल पहले बनती है और उसके बाद फिर मार्केट में ट्रेंड आता है इसी के बेसिस पे। मैं आपको अभी सिर्फ इस कैंडल का एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि इस तरीके से जो अवेयरनेस कैंडल होती है मारुबोजू का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा निफ्टी के ग्राफ के ऊपर, निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको लेके चलूंगा। 1 डे, ठीक है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है एंड वी हैव सीन दिस। आपको ऑब्वियसली बात है ऐसे पैटर्न्स आपको मार्केट के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकअप के साइड में दिखेंगे। ऊपर की साइड होता है ना ब्रेकअप जो होता है ऊपर की साइड ब्रेकआउट और नीचे की साइड ब्रेकडाउन। अब ये देखो ये एरिया हमारे सामने, यहां पर मार्केट का एक ब्रेकआउट एरिया, सिंपल मैंने सिंपल सा एक ब्रेकआउट एरिया लगा दिया, कोई कुछ नहीं करा। यहां पर जो मार्केट का बॉटम बन रहा है इसी बॉटम पे मार्केट में हमें अवेयरनेस कैंडल ढूंढनी है। वो डायरेक्ट नहीं आएगी, हमें पहले दिखाइए वो किस तरीके से बनने की कोशिश करें। एंड नाउ वी हैव दिस कैंडल, ये देखो ये अवेयर करती है कि आने वाले टाइम में मार्केट में बुलिश होने वाली है। तो पहले इसका मूव आया, हमें बस इसको अपने एविडेंस के रूप में रखना है। स्ट्रक्चर तो हम लोग वैसे ही फॉलो करेंगे कि मार्केट में ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट करती है, फिर हमें अवेयर करती है, सिर्फ एक कैंडल अवेयर कर देती है कि हमें किस तरीके से मार्केट में वो ट्रेंड उस कलर का दिखने वाला है। ऐसी सेल साइड का होता है, लेकिन सेल साइड में नीचे की साइड लाइन होती है, ऊपर की साइड नहीं होती, जैसे ये रही। ये इंडिपेंडेंट कैंडल्स की साइकोलॉजी है। यहाँ पर हमें बेयरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग यूज करने की जरूरत नहीं। इंडिपेंडेंट कैंडल्स हैं ये बताती हैं कि हम आने वाले टाइम में क्या होने वाले हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है आने वाले। और मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे की साइड, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये देखो बिल्कुल प्योर है। ऐसी जगह पे बनती है जब मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह होने वाले होते हैं, या ब्रेकआउट पे बनेगी या ब्रेकआउट होने वाले होंगे तब बनेगी। कर दिया, फिर दोबारा लौट के आ जाएगी, ऐसी करती है क्योंकि ये एक आईएफसी के साथ काम करती है ना, एज आईएफसी बन के निकलती है ना मार्केट में, सेंट्रल एरिया होता है मार्केट का। दोबारा से बॉटम, यहाँ आप देख सकते हो सिंपल। और कहीं तुम्हें मिलने की नहीं, ढूंढ लो कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलने की नहीं है कहीं यहाँ पर एक भी नहीं है, देख लो। मिलेगी तो ऐसी जगह पे मिलेगी जो मार्केट का ब्रेकआउट करने में हेल्प करेगी, वो जगह मिलेगी तुम्हें। और दिखाता हूँ, यहाँ पर भी नहीं है, मिलेगी तुम्हें ऐसी जगह पे। ये देखो इंडिपेंडेंट कैंडल होती है, इसकी लोकेशन ही मार्केट में ज़्यादातर ऐसी जगह पे होती है कि या तो वो ब्रेकआउट पे मिलेगी या ब्रेकडाउन पे मिलेगी, और बहुत पावरफुल होती है। समझ आया सभी को गाइस एक कैंडल के बारे में? पहले समझ आया? ये एज ए एविडेंस के लिए यूज़ होती है, दिस इज़ नॉट फॉर एज ए ट्रेड। आप इसको मैं समझो कि आपके लिए ट्रेड है, एविडेंस के लिए यूज़ होती है। एविडेंस कैसे कि इससे हमें एक्स्ट्रा जो है देखने को मिलता है कि मार्केट में हमें हमारा मूव हमारी सही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंडल हम लोग थोड़े से अवेयर हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है अगर हम ट्रेड के कॉन्सेप्ट से बात करें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं इंस्टीट्यूशन के लिए, मान लो मैं इंस्टीट्यूशन के लिए ट्रेड स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ, तो उनको ऐसी कंडीशन एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि इफ़ दिस स्ट्रक्चर कैन, अगर ये स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में, सो यू कैन इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट, यू कैन दिस लाइक दिस, यू कैन दिस लाइक दिस, यू कैन दिस लाइक आफ्टर बहुत सारी कंडीशन। तो ये सब चीज़ें बस ऐसे एविडेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एग्जाम्पल के तौर।